नमस्कार दोस्तों, मैं सलाउद्दीन नवीद रोशन रहे के इस नए अंक में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम हाजिर हैं एक सवाल के जवाब को लेकर जो पूछा है अनिका चड्ढा जी ने। आप लिखती हैं, सर प्लीज आंसर, मेरा बेटा उल्टा लेट कर शुशु रब करता है, कभी सोफे के कॉर्नर पर और कहीं भी शुरू कर देता है। उसकी उम्र 3 साल है, 1.5 साल से कर रहा है। कुछ सेंसरी इश्यूज भी हैं, जैसे कपड़े पहनने में, नहाते हुए सोप ना लगाना, टाइल्स के पैटर्न को बार बार छूना। दोस्तों, अनिका जी के सवाल का जवाब देने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि हम हर उस फैमिली तक पहुंच सकें जिसको हमारी जरूरत हो सकती है। दोस्तों, अनिका जी के सवाल में जो बिहेवियर दर्शाया गया है वो है कि अपनी शुशु यानी जेनाइटल पार्ट को रब करना, बिस्तर पर उल्टा लेट कर, सोफे के कॉर्नर पे या कहीं भी जहां मौका मिले वहां उसको रब करना और उससे मजा लेना। ये बेसिक बिहेवियर है। साथ में आप लिखती हैं कि उसको सेंसरी इश्यूज भी हैं, जैसे कपड़े नहीं पहनना या कपड़े पहनने में इशू है, साबुन नहीं लगाना नहाते वक्त और टाइल्स के पैटर्न को बार बार छूना। ऐसे कुछ एग्जाम्पल उन्होंने बताए हैं। दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहली चीज जो है वो ये है कि बच्चे की उम्र 3 साल है और वो 1.5 साल से ये कर रहा है। अब ये ऐसा बिहेवियर है जहां पर समझ में नहीं आता है कि क्या करेंगे, क्या होगा, कैसे होगा। कई बार शर्म की वजह से और कई बार समझ में ही नहीं आता है कि क्या है। अब यहां पर जो संभावनाएं हैं वो ज्यादा हैं, इसलिए हम बारी बारी से बात करेंगे। पहली संभावना है शारीरिक संक्रमण, यानी कि स्किन इन्फेक्शन, स्किन डिजीज। पहली जो संभावना है वो है स्किन इन्फेक्शंस यानी संक्रमण की, जिसकी बहुत ज्यादा संभावना है। बच्चों में होती है क्योंकि बच्चे कपड़ा गीला कर लेते हैं, गीले कपड़ों में बहुत देर तक पड़े रहते हैं, तो स्किन इन्फेक्शन के चांसेस बहुत होते हैं। वो कम हो या ज्यादा हो वो अलग मैटर है कि नहीं है वो हमको पता लगेगा तब जब हम पेथोलॉजिस्ट या पीडियाट्रिशियन बच्चों के डॉक्टर को दिखाकर उनसे परामर्श लें, दवाई लें और उसका प्रॉपर सैनिटाइज करके रखें, उसको सूखा रखें जगह को, ताकि इन्फेक्शन होने के चांस कम से कम हो। दूसरी जो संभावना बनती है वो है सेंसरी इश्यूज की, क्योंकि माँ के अनुसार, अनिका जी के अनुसार उसमें कुछ सेंसरी इश्यूज भी हैं। अब अगर सेंसरी इश्यूज हैं तो हमें ये जरूरी है कि हम सबसे पहले ये वेरीफाई करें कि वाकई में सेंसरी इश्यूज हैं या नहीं हैं। हमें लगता है कि सेंसरी इश्यूज हैं कि नहीं हैं। अगर हैं तो हमें उसके लिए प्रॉपर सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी प्लान करनी पड़ेगी। और ये काम करने के लिए आपको समाधान के रूप में सबसे पहले ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट जो कि कम से कम ग्रेजुएट हो, उनसे इसका असेसमेंट करवाइए, सेंसरी प्रोफाइल बनवाइए, और अगर सेंसरी इंटीग्रेशन का इशू आता है, सेंसरी प्रोसेसिंग का इशू आता है, तो प्रॉपर सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी प्लान करिए। इसके बाद जो तीसरी संभावना है, तीसरी गुंजाइश है, वो है बिहेवियर की। तीसरी जो उम्मीद बनती है वो है बिहेवियर की, यानी कि बिहेवियर इश्यूज हो सकते हैं। बहुत सामान्य सी बात है और ये कई मनोवैज्ञानिकों के अनुसार कई मनोवैज्ञानिकों के अनुसार सिद्ध किया जा चुका है कि बच्चा हो या बड़ा, उनमें सेक्सुअल बिहेवियर के इश्यूज हो सकते हैं। पर यहाँ इंटेंशन सेक्स नहीं होता है, सेक्सुअल प्लेजर होता है, मजा होता है, आनंद होता है। शरीर के किसी भी जेनाइटल पार्ट को छूने से, सहलाने से मजा मिलता है और वो मजा बच्चा लेता है। अब यहाँ पर ये कहना कि बच्चों को सेक्सुअल बिहेवियर की आदत होती है, नहीं, ये गलत है। यहाँ पे बच्चा सिर्फ सहलाने या छूने से जो एक आनंद पैदा होता है, एक मजा पैदा होता है, सिर्फ वो लेता है।
उसका इंटेंशन सेक्सुअल बिहेवियर करना नहीं होता है। तो यहाँ पे ये भ्रम मत पालिए। अब अगर इस तरह का कोई बिहेवियर है तो बच्चे को हमें बिहेवियर थेरेपी की ज़रूरत होगी। अब यहाँ पे बिहेवियर थेरेपी से फिर से याद रखिए कि बिहेवियर थेरेपी बच्चे की नहीं होती है। बिहेवियर थेरेपी पेरेंट्स को सीखनी होती है पेरेंटल ट्रेनिंग के माध्यम से, और फिर बच्चे के एनवायरनमेंट को और बच्चे को मैनेज करना होता है एज पर डिजायरेबल बिहेवियर। हमें बच्चे से जैसा व्यवहार चाहिए वैसे उससे डील करना होता है, और ये सब सिखाया जाता है पेरेंटल ट्रेनिंग प्रोग्राम में। ये काम चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट या क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट आपकी मदद से कर सकते हैं। आप उनकी मदद लेकर पेरेंटल ट्रेनिंग प्रोग्राम या बच्चे के बिहेवियर को चेंज करने का प्रोग्राम सीख सकते हैं और उसको अप्लाई करके बच्चे को बिहेवियर को मैनेज कर सकते हैं। डिजायरेबल बिहेवियर प्लान कर सकते हैं, अनडिजायरेबल को रोक सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हमने 3 संभावनाएं देखी हैं और 3 समाधान देखे हैं। उम्मीद है ये आपकी मदद करेंगे, ये हर उस पेरेंट्स की मदद करेंगे जो इस तरह के किसी बिहेवियर से 2-4 हो रहे हैं, उनका सामना कर रहे हैं, उनसे जूझ रहे हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि हम हर उस फैमिली तक पहुंच सकें जिसको हमारी ज़रूरत हो सकती है। आप देखते रहिए रोशन राहें। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। जय हिंद।